हरे कृष्णा। आज ही गुरु पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा उपलक्ष्य सभी को हार्दिक शुभकामना है। इसी अवसर पर ये वीडियो बनाया हूँ। कई वीडियो को देखने से कई लोगों को मिर्ची लग सकता भी है। जो हकीकत बात, जो सच बात है, वही बताने के लिए चाह रहा हूँ। व्यास पूर्णिमा कृष्ण द्वैपायन व्यास, जो सुखदेव गोस्वामी के पिताजी, बाम में भगवान के सत्यावश अवतार और पराशर मुनि की सुपुत्र, उन्हीं की जन्म तिथि आज ही है। आषाढ़ पूर्णिमा उनकी प्राकट्य दिवस था। भगवान की वाणी को देने के लिए, संसार के लिए, जिन्होंने 18 पुराण, 4 वेद को विभाजन किए, 108 उपनिषद, अनेक उपपुराण, महाभारत रचना किए, संसार को वैदिक ज्ञान दिए, उसी गुरु, जगत गुरु रूप में कृष्ण द्वैपायन व्यास के चरण कमल में हमारा प्रणाम, दंडवत। आज सभी की, उन्हीं की आशीर्वाद सबको मिले, यही आशा करता हूँ। उन्हीं की जन्मतिथि पर आज व्यास पूर्णिमा नाम से, गुरु पूर्णिमा नाम पर सारे संसार में जो पाखंड गुरु भी अपनी गुरु पूजा कराते हैं, जो उनके बारे में कुछ जानकारी भी नहीं है, ना अपना शिष्यों को, अनुयायियों को शिक्षा देते हैं, ये एक दुर्भाग्य की बात है। व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा उनको इसलिए कहा जाता है, गुरु जो लोग को पूजा लेते, क्यों लेते हैं? जो गुरु उन्हीं की प्रतिनिधित्व करते हैं, कृष्ण द्वैपायन व्यास की प्रतिनिधित्व करते हुए उन्हीं की पूजा ले रहे हैं। किंतु प्रतिनिधित्व तभी करते हैं, कहा जाएगा, उन्हीं की सिद्धांत पर, उन्हीं के शास्त्र की सिद्धांत पर जो चलने वाले। किंतु जो शास्त्रों को नहीं मानते, वैदिक सनातन संस्कृति, सनातन धर्म के सनातन जो वैदिक जो शास्त्र है, जैसे 4 वेद हैं, उपनिषद हैं, कि भगवत गीता है, कि महाभारत है, कि 18 पुराण हैं, ये सब पुराण शास्त्रों के विधि विधानों को, नियम को न पालन करते हुए, कि नहीं मानने वाले भी, नास्तिक व्यक्ति भी आज ही गुरु पूजा बनाकर अपने अनुयायियों को, लोगों को भ्रम में डाल के अब केवल अर्थ को मार रहे हैं। इसलिए एक गुरु की योग्यता क्या होना चाहिए, शास्त्र में ये वर्णन वेदव्यास ही का है। षट्कर्म निपुण वेदा मंत्रस्तत्र विशारदा अवैष्णव गुरु स्यात् वैष्णव सोपोच गुरु। उन्होंने कहा वही गुरु हो सकता है जो 6 कर्म में निपुण, मंत्र तंत्र विशारद व्यक्ति यदि वैष्णव नहीं है, उसको त्याग कर देना चाहिए, वो गुरु नहीं हो सकता है। गुरु होगा जो सोपोच, चंडाल घर में जन्म हुआ व्यक्ति यदि वैष्णव है, भगवान श्री कृष्ण के अन्यान भक्त हैं, विष्णु का भक्त हैं, राम जी का भक्त हैं, वही वैष्णव अन्यान भाव से भगवान श्री कृष्ण भक्ति में रहते हैं, वो गुरु बन सकता है। उन्होंने बता है, ये शिक्षा दिए, गुरु होने के लिए ये योग्यता है। अब गुरु होने से जो भगवान के भक्त नहीं, अवैष्णव है, वो गुरु हो नहीं सकता। उन्हीं के मुख में निश्रुत वाणी को सुनने के लिए पद्म पुराण में उन्हें सतर्क कर रखे। बोलते हैं, अवैष्णव मुखद गिन्न पुत हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्य सर्प उच्चिष्ट जथापय। इसका अर्थ है, अवैष्णव मुख में निकला हुआ हरि कथा, अमृत तुल्य हरि कथा सुनना योग्य नहीं है। क्यों? कारण वो वैष्णव नहीं है, भगवान कृष्ण का भक्त नहीं है, वैष्णव नहीं है। ऐसा गुरु को त्याग, ऐसे वैष्णव त्याग कर देना चाहिए। जिस प्रकार भले ही देखने के लिए शास्त्र की ज्ञान बोल रहा है, किंतु वो वैष्णव नहीं है। जिस प्रकार देखने के लिए लगेगा सर्पोच्चिष्ट दूध, देखने के लिए दूध जैसा लगेगा, किंतु सर्पोच्चिष्ट विषैली होता है। इसी प्रकार अवैष्णव मुख वाला निकला हुआ अमृत तुल्य हरि कथा में विषैली होता है, वो कुप्रभाव डालता है समाज के लिए, संसार के लिए। ऐसा व्यक्ति कैसा गुरु हो सकता है? यदि ऐसे गुरु अवैष्णव है, वैष्णव नहीं है, विष्णु भक्त नहीं है, कृष्ण का भक्त नहीं है, ऐसे ही लोगों को गुरु पूजा के बहाना में लोगों को भ्रम में डालते हैं। बोलते हैं हम व्यासदेव का प्रतिनिधि, किसी बात के लिए प्रतिनिधि। यदि व्यासदेव के प्रतिनिधि उन्हीं के अनुयायी वाली मानते हो, उनकी प्रतिनिधि मानते हो, उनकी परंपरा से दीक्षा शिक्षा मिला है ना, उनकी दीक्षा शिक्षा से शास्त्र की सिद्धांत लोगों को बता रहे हैं। केवल अपनी मनोधर्म
प्रचार करने वाले ऐसे व्यक्ति कैसा गुरु हो सकता है, व्यासदेव का प्रतिनिधि हो सकते हैं, जो मनोधर्म स्पेकुलेशन करके अपनी शिक्षा दे क्या दे रहे, ना परंपरा में दीक्षा हुआ, ना व्यासदेव की परंपरा से जुड़े हुए हैं, ना व्यासदेव की शिक्षा की वो पालन कर रहे हैं, ना उनके पास आचरण है। कोई आचरण विहीन व्यक्ति यदि ऐसे ही गुरु बन के लोगों को गुरु पूजा कराता है, व्यास पुराण बनाता है, व्यास पूजा करके अपनी अर्थ कमाता है, ऐसा ही पाखंड लोगों से दूर रहने के लिए वीडियो बनाया हूँ। इसीलिए आप लोगों को लोगों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए। वैष्णव गुरु ही गुरु होते हैं, यदि वैष्णव नहीं है वो गुरु नहीं हो सकता। इसलिए वैष्णव प्रथम होना चाहिए योग्यता, इसके साथ साथ उनका क्वालिफिकेशन, उनका आचरण, आचार्य भूमिका निभाते हुए वो गुरु बन सकता है। यदि आचरण विरक्त ज्ञान वैराग्य नहीं है, केवल भोग वासना में लिप्त है, इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ, गुरु बनकर के केवल शिष्यों की पैसा के अर्थ ऊपर है, पराई धन पर अपनी जीविका चला रहे, अपनी परिवार खर्चा उठा रहे, ऐसे गुरु कैसा हो सकता है। जीविका चलाने वाले, भागवत कथा कहकर अपनी परिवार चलाने वाले, कि अपनी प्रतिष्ठा पूजा सम्मान के आशा में रहने वाला व्यक्ति कैसा गुरु हो सकता है। इसीलिए रूप गोस्वामी कहे, वाच बेगम मनसा क्रोध बेगम जिह्वा बेगम उदर उपस्थ बेगम एतान वेगान जो विषाहत धीरा सर्वमपि वहाँ पृथ्वी शिष्यात। वही व्यक्ति गुरु हो सकता है, पृथ्वी के शिष्य बना सकता है, जो अपनी वचन की, वाणी की वेग, मन की वेग, क्रोध भी वेग, जिह्वा के वेग, उदर उपस्थ वेग, ये 6 वेगों को जो उन्होंने दमन कर रखा हुआ है, ऐसा ही गुरु हो सकता है, ऐसा गुरु बन सकता है। आचरण होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, और आचरण भी होना चाहिए, विरक्त होना चाहिए। यदि इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ, पूजा प्रतिष्ठा में लगा हुआ, संसार के मान सम्मान में लगा हुआ व्यक्ति केवल अर्थ उपार्जन अर्थ है और लोगों को अपना फॉलोअर बनाने के चक्कर में यदि गुरु बनता है, वो गुरु नहीं हो सकता है। इसलिए सावधान रहिए, ऐसा गुरु सेवा करने से कोई फल प्राप्ति नहीं हो सकता है। गुरु को यदि कोई फल प्राप्ति, गुरु पूजा करते लोग अनजान रहते हैं, अज्ञान व्यक्ति रहते हैं, उनको पता नहीं गुरु का क्या योग्यता, किंतु ऐसे भ्रम में डालने वाले व्यक्तियों की शरण जाने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। सतर्क रहना। वेद व्यास के प्रतिनिधि नहीं तो उनको व्यास पूजा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए ये मिर्ची लग सकता है बात को। इसलिए आप लोग ये वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, लोगों की अवगत हो, लोगों की प्रचार हो, लोगों को जानकारी हो, गुरु का क्या योग्यता, क्या लक्षण होना चाहिए। ये संक्षिप्त वीडियो बनाया, अब इसको शेयर जरूर करना और लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।